सिविलियन आबादी जो है इंडिया की जानिब से उसको निशाना बनाया गया था। जिस इलाके में हम मौजूद है यहाँ पर मौजूद तौर पर बताया जाता है कि 8 के करीब जो है सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी हुई थी। मुकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जंग के मौका पर थ्रू आउट मार्का हक के दौरान इनका जोश जज्बा वलवला कितना था और किस तरह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? हम बहुत अरसे हमारे अच्छा, भाई यहाँ के रहने वाले। तो जंग के दौरान क्या देखा आपने? जंग के दौरान जो है ना, यहाँ पर जब इंडिया आर्मी ने गोलाबारी शुरू की, हाँ। तो पहले 10-15 मिनट के बाद हमारी जो तोपखाना था आर्टिलरी, उन्होंने वापस जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उनकी तोपें खामोश हो गई और इधर उन्होंने शहरी आबादी पर गोलाबारी मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए चूँकि हमारे फ़ौज की बेहतरीन हिकमत अमली थी कि उनकी तोपें खामोश हो गई। सिविलियन लोगों का जज्बा इतना था कि वो चाहते थे कि हम भी जाएं फ़ौज के साथ लड़ने के लिए। लेकिन जब हम लोग, जो हमारे मज़ीन थे, जवान थे, वो जब पोस्टों पर गए तो फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज ने कहा कि आपकी ज़रूरत नहीं है, हम ही काफ़ी हैं उनके लिए। फ़ौज ने बरतरी हासिल की, उनकी तोपें खामोश हो गई, तो हमारे सिविलियन लोगों ने शहर में जुलूस निकाला, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे, फ़ौज ये हमारी है, हम फ़ौज के हैं। आप बताएं जी, मार के हक आप डेफिनेटली यही मौजूद होंगे, क्या देखा आंखों से, जज्बा जोश कैसा था? मार का हक के बारे में उस टाइम मैं दुबई में मौजूद था। अच्छा, आप दुबई में थे, ठीक है। लेकिन मेरी फैमिली जो है वो यहाँ पे थी और मतलब मैंने यहाँ से शादी की हुई है, ठीक है। लेकिन उस टाइम मैं आर्मी की वजह से वहाँ पे सुकून की नींद सो रहा था, ठीक है, कि घर वाले महफूज हैं पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज है, घर वाले महफूज हैं। ओके। मेरी जो है वो छोटी बच्ची थी और मेरी मिसेस थी यहाँ पे, बहुत परेशान था उस टाइम। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि उस टाइम मैं आर्मी की वजह से दुबई में सुकून के साथ सो रहा था। बस यही, मतलब ये माइंड में था कि मुहाफिज हमारे मौजूद हैं, पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, हमारी फैमिलीज यहाँ पे प्रॉपर महफूज थी, ठीक है। आज क्या फील कर रहे हैं? आज भी उधर से जनाब बड़ी गीदड़ भपकियाँ दोबारा पास टू दोबारा करेंगे? मुझे बिल्कुल ऐसा ही है, आज भी हमने रात से भी सुना है, लेकिन मुझे रोना आ रहा है उस टाइम का वो याद करके जब मैं दुबई में मौजूद था और मेरी फैमिली यहाँ पे थी। चलें, तो अल्लाह भी आप लोगों के हौसले इसी तरह बुलंद रखे। थैंक यू सो मच। आप बताएं बुजुर्गों, आपने माजी में भी देखा अक्सर LOC की खिलाफ वर्जी की जाती रही है, सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही है इंडिया की जानब से। मार के हक के मौका पर भी यही सब कुछ देखा कि पहलगाम को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान के साथ हालात जो हैं कशीदा किए गए और फिर पाकिस्तान पर अटैक किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये इशू बना तो हम इधर ही थे, हमारा कोई आदमी यहाँ से भाग के नहीं गया है, बल्कि हमने ये कहा कि जो हमारी पाक फ़ौज है, इधर हम नज़दीक तरीन उनके क्वार्टर भी हैं, तो हमने ये कहा कि इंशाअल्लाह हम इधर ही रहेंगे। जब हम सोए होते हैं तो हमारी फ़ौज जो है वो मौजू पे जागती है, वो हमारी हिफाजत करती है, हमारे घरों की करती है, हमारी अमला की करती है दीगर। तो फिर हम यहाँ से कहीं नहीं गए, हमने कहा कि हम भी उधर चलेंगे। वैसे थे कश्मीरी, क्या मैसेज देंगे उसको जो दुश्मन है? हम ये देते हैं कि फ़र्ज करें कि अभी भी वो कह रहे आप साल पूरा हो गया है ना, तो ज़रूरत नहीं हो रही है उनको ज़रूरत नहीं हो रही है। हमारी फ़ौज, हमारे ये जो आर्मी है, अफीसर साहिबान है जो ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हैं, और हम ये कहते हैं कि हमें अल्लाह की मदद और फतह और नुसरत हासिल होगी, और हम कभी भी जो है ना उनसे डर के जो ना अपना ये मुल्क छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बिलाशुबा। चलें जी, ये आपने नाज़रीन सुन लिया, ये इनके हौसले किस तरह बुलंद हैं और किस तरह मार के हक को बयान कर रहे हैं कि उस पूरे टाइम पीरियड में क्या हुआ, अफवाज के साथ शाना बशाने लोग खड़े रहे हैं। और अभी इनका ये कहना है कि माजी में भी कभी इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की इंडिया तो उसको मुँह की खाना पड़ी। दोबारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस टाइम जिस तरह हमने जवाब दिया मार के हक में, वो दोबारा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते, करेंगे तो पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान की पूरी जो कौम है वो तैयार करिए। अभी मार्केट में चलते हैं, मार्केट में जाकर लोगों से बात करते हैं। दादी, कश्मीर का खूबसूरत बाजार है, यहाँ पर एक नौजवान हमारे साथ पूछे, कैसे भाई आप ठीक हैं, क्या करते हैं? मैं BS कर रहा हूँ फिनटेक बुश यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप BTech कर रहे हैं। और ये बताएं कि मार के हक के दौरान क्या जज्बात थे उस टाइम, आप कहाँ थे? जंग देखी, मिज़ल्स आ रहे थे, पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया? बिल्कुल, मैं उस टाइम अपने घर में था कश्मीर में, और अकॉर्डिंग सबसे पहले जो कोटली में अटैक हुआ था तो
तो मेरे चाचू भी उधर ही थे और लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वो उधर से आए सीधा हमारे घर की तरफ। और एयरफोर्स जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। अच्छा, अभी भी वहाँ से अक्सर बात होती है कि एक बार दोबारा से ऑपरेशन संदूर किया जाएगा, दोबारा अटैक होगा पाकिस्तान पर। एक बात बताऊँ, उनका जो मीडिया है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी कोई उनका क्राइटेरिया बिल्कुल बेकार है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है। वो एक किस्म के मैं कहता हूँ लाए झूठ बोलते रहे। वो तो मार के हक में नजर आया ना। इंडियन मीडिया जो है वो तो विद इन इंडिया अब उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, विद इन इंडिया उसको कहते हैं कि क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उस टाइम पीरियड में जो इंडियन मीडिया भी यूज़ हुआ, लाहौर की पोर्ट और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उन्होंने चला दी, लेकिन बाद में जो बैकलैश आया, खासी क्रिटिसिज्म और जो इंडियन मीडिया उसकी क्रेडिबिलिटी मार के हक के दौरान बिल्कुल जीरो। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। जंग जब हुई कहाँ पर थे आप? हम इधर ही थे। पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया इंडिया को, उस पर क्या कहते हैं? इसमें बहुत ज़बरदस्त इन्होंने, हम तो पाकिस्तान आर्मी को सलूट करते हैं हाँ। कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स दिया और हम जीते भी जंग, और हाँ। उनको नुकसान भी पहुंचाया। उस टाइम आपका जज्बा कैसा था? क्योंकि डिफरेंट मिसाइल्स जो है पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में आके गिर रहे थे, ड्रोन्स आ रहे थे, एक पैनिक इंडिया ने फैलाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी कौम मुत्तहद रही। जी, मुतहद रही और इजी रही, रिलैक्स रही, और ये मतलब आर्मी के साथ थे सब। और जो है तो यानी पाकिस्तानी कौम का जज्बा भी, और फिर मुसलमान भी हैं हम। हाँ। जहाँ हिंदू के साथ जंग होगी वहाँ पे इंशाल्लाह जज्बा ईमान भी था ना, ईमान बिलाशुबा। था, तो जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जंग लगी थी पिछले साल, कहाँ थे आप? क्या देखा जंग के टाइम में? पाकिस्तान ने सही जवाब दिया इंडिया को? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त काम दिखाया है इंडिया को। सही हो गया। इंडिया का नाम ही याद करवाई है, और क्या करवाई। मैंने तो लाइव देखा है ना, सीधी जो बात है। अच्छा, तकरीबन ये मेरे आंखों के सामने का वाक़या है। इसी जगह पे एक जहाज़ आया है पाकिस्तान एयरफोर्स का, ठीक है। उसने जो है ना मेरे सामने से उसने जो है ना मिसाइल शूट किया, और जो मसले ने उस इंडियन जो जो राफेल नीचे गिरे। अच्छा, बिल्कुल ये मेरी आंखों देखा हाल था, क्योंकि अच्छा। उस टाइम में बहुत मतलब सिक था, इल था, बहुत ज़्यादा बीमार था, और रात को मैं जो है ना अक्सर जो है ना मैं बाहर चला जाता था ठंडी हवा लगाने के लिए। हाँ। तो मैंने देखा है तकरीबन 12 मेरे ख्याल में यही कोई था, 12-1-2 बजे का टाइम था। तो मिसाइल जब शूट किया ना उसने, बिल्कुल पहले एक मिसाइल शूट किया, हाँ। फिर दूसरा मिसाइल फायर किया। अच्छा, 2 मिसाइल मेरे सामने फायर में। इस चीज़ का मैं आंखों देखा, मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज़ का। ठीक है। ये BVR मिसाइल थे जनाब, पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए। PL-15 नाम भी याद है नौजवान को जो है ना। ये सारी जितनी भी हमने वहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रॉय की, और जो अपना हमने वेपन यूज़ किया, GF-17 थंडर था, J-10C था, PL-15 है, वहाँ पे S-400 हमने डिस्ट्रॉय किया, राफेल हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, जंग के दौरान किधर थे? मैं यहीं पे था। अच्छा, पाकिस्तान की कामयाबी क्या कहते हैं? पाकिस्तान की कामयाबी है जी, बड़ी बात है जी। तो हम जो है ना पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। हमने देखा जब ये पूरा मामला था तो आज़ाद कश्मीर के डिफरेंट जो है मार्केट्स के अंदर लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, पाक फौज के हक में नारेबाजी की। तो इसी तरह इंशाल्लाह करते रहेंगे जी, जब तक जो है ना कुछ फैसला होता है इंडिया का। कश्मीर हमने लेने हैं, इंशाल्लाह। कश्मीर हमारा है, हाँ, तो इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। हार भी पहनाए? हाँ, हार भी पहना है अपने अच्छा। अपनी आर्मी को। फूलों के हार पहनाए? हाँ, फूलों के। अच्छा, और चलें। काम दिखाया है, इंडिया को नाम ईजाद करवाई है पाकिस्तान में। आज के बाद इंडिया तो नहीं देखेगा, हाँ, दोबारा हिम्मत नहीं दोबारा होगी। हिम्मत नहीं ठीक होगी। है, नाम ही याद आ गई है उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये देखें, ये लोगों का जोश और जज्बा है। 1 साल मुकम्मल हो गया है मार्के हक को, और अभी भी लोगों के माइंड में तमाम जो मेमोरीज़ हैं वो उसी तरह मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मार्के हक का 1 साल पूरा हो गया, पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से भारत को जवाब दिया था। उस टाइम आप किधर थे? जज्बा कैसा था कौम का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो है वो 1 साल के बाद फिर अवाम के पास तशरीफ़ लाए। सर, हम तो इधर अपने घर में ही थे, और इंडिया ने पाकिस्तान पे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो जारियत की थी उस वक़्त, और इंडिया जो हमारा एक बुज़दिल दुश्मन है, और हमेशा से वो पाकिस्तान पे रात अंधेरे में हमला करता है, पूरी आलमी दुनिया इसको जानती है। जबकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और पाकिस्तान का जो आलमी दुनिया के अंदर एक इमेज है, वो बिल्कुल एक यूनिक और उम्दा है, और इस दफ़ा भी था। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को जब उसकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुई तो उसके ज़िमन में जब उसको पहले आके मीडिया पे आलमी दुनिया को बताया कि ये इंडिया इस तरीके से ये फॉल्स फ्लैग है, 10 मिनट में FIR हो जाती है, FIR हो इंक्वायरी जाती करवा लें, है, किसी के पूरी भी दुनिया जरिए पे कर लें। अपना मौक़िफ़ पहले शो किया बिल्कुल। कि हम एक महज़ब कौम हैं और हमारा दीन ये हमें मैसेज देता है। और उसके बाद उन्होंने वार्न किया कि जब हम इंडिया को जो जवाब देंगे तो वो पूरी दुनिया उसको देखेगी, और जवाब हम जो है वो ओपन देंगे। फिर
अल्लाह का शुक्र है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने मुसल्लह अफवाज के साथ अपना वो करके तो फिर इंडिया पे जब हमला किया, पूरी आवाम उनकी पुश्त पे थी। अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की, पूरी कौम को फ़तह नसीब की, अफवाज पाकिस्तान को फ़तह नसीब की, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पूरे आलम इस्लाम को फ़तह नसीब की। आप बताइए दोबारा क्या भारत जुर्रत कर सकता है पाकिस्तान पे हमला करने? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा हमला करेगा। जिस तरह पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडिया के साथ जहाज़ गिराए, वो जुर्रत नहीं कर सकता है कि वो दोबारा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पर हमला करे। और हम पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह वो दोबारा बुज़दिल दुश्मन हमारा मुकाबला भी नहीं कर सकता और जुर्रत भी नहीं कर सकता।